So today we will talk about natrium mure. तो natrium mure को देखते हैं. Natrium mure. The main theme of natrium mure is of being betrayed or disappointed by the person with whom they seek or have relationship. The main feeling is I will be let down or betrayed or disappointed by the person I trust and depend on, by the one whom I love. तो natrium mure में क्या है मेन थीम कि नेट्रम हमने बताया था कि रो 3 में लेफ्ट साइड है, ठीक है. तो नेट्रम में क्या है कि उसको आइडेंटिटी और एक चॉइस जो होती है वो डेवलप नहीं होती है. तो नेट्रम में क्या है कि नेट्रम म्यूरियाटिकम में क्या है कि नेट्रम म्यूर, तो म्यूर क्या है क्लोरीन और नेट्रम सोडियम हो गया. तो इसमें नेट्रम की आइडेंटिटी चॉइस डेवलप नहीं है. तो नेट्रम वो सीख करता है किससे, बॉन्ड बना के. नेट्रम कार में क्या मेन थीम थी कि जिससे हमें आइडेंटिटी मिल रही है वही मेरी केयर नरिशमेंट कर रहा है, उसके बगैर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते. स्लाइड डिफरेंस है, हमको समझना है. नेट्रम म्यूर में क्या है कि जिससे मेरी आइडेंटिटी है वो हमको बिट्रे करेगा. ये बहुत मेजर डिफरेंस है, लेकिन ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको डिफ्रेंशिएट कर पाना मेंटल लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है. नेट्रम कार में क्या था कि कार्बन में क्या होता है, वाइटल रिएक्शन. तो जिससे हमें आइडेंटिटी मिल रही है वह मिलनी है वही मेरा एग्जिस्टेंस है, उसके बगैर हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. तो सुपरफिशियली तो नेट्रम म्यूर भी ये कह सकता है, लेकिन नेट्रम म्यूर में मेन क्या है कि उसको हमेशा ये डिल्यूजन रहेगा शी विल बी और ही विल बी बिट्रेड बाय द पर्सन whom ही और शी सीक्स आइडेंटिटी और नरिशमेंट और चॉइस एंड ईगो, ठीक है. तो अब नेट्रम म्यूर में एक बहुत बड़ा डिलेमा है, क्योंकि क्लोरीन हेलोजन जो है, हेलोजन रिपेल करता है और नेट्रम अट्रैक्ट करता है. तो अब यहाँ पे एक तरफ से अट्रैक्शन है, एक तरफ से रिपेल है, तो ये दोनों हमेशा क्लैश रहेगा. इस क्लैश की वजह से नेट्रम म्यूर की साइकी जो है हमेशा हमेशा एक कंफ्यूजन में रहेगी, हमेशा एक डिलेमा में रहेगी. अब क्लोरीन को पहले हम समझते हैं, क्योंकि हेलोजन ग्रुप को हमको अलग से भी स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हेलोजन ग्रुप भी डीप है. लेकिन हम यहाँ पे सुपरफिशियली क्लोरीन को देखते हैं. जो क्लोरीन बिलोंग करता है कॉलम 17 को, मतलब कॉलम मतलब ये हो गया वर्टिकल, जो वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है पीरियोडिक टेबल में. तो क्लोरीन बिलोंग्स टू कॉलम 17 वेयर द स्ट्रक्चर इज डिसॉल्विंग एंड क्रम्बलिंग एंड द फीलिंग इज ऑफ बीइंग स्टार्व्ड, बिट्रेड, डिसअपॉइंटमेंट एंड लेट डाउन. देखो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन में क्या है कि ऑक्टेट अभी कंप्लीट हो गया, लेकिन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से हाई रिएक्टिविटी ज़्यादा. लेकिन हेलोजन में जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो शेल का साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से ये होता है कि स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है. तो फ्लोरीन एज कंपेयर टू क्लोरीन मोर स्टेबल है, क्लोरीन एज कंपेयर टू ब्रोमीन मोर स्टेबल है, एंड ब्रोमीन एज कंपेयर टू आयोडीन मोर स्टेबल है, आयोडीन लीस्ट स्टेबल है. तो क्लोरीन बिलोंग्स टू column 17 where the structure is dissolving and crumbling and the feeling is of being starved, betrayed, disappointment and let down. हेलोजन में मेन थीम क्या होती है कि उनको ये लगता है कि वो स्टार्व्ड कर दिए जाएंगे, वो भूखे मार दिए जाएंगे, उनको चीट किया जाएगा, उनको बिट्रे किया जाएगा. और ये चीज़ हेलोजन में स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करती जाती है इन कंपैरिजन टू कॉलम. मतलब फ्लोरीन में एज कंपेयर टू क्लोरीन लेट डाउन और चीट कम होगा, कम फील होगा. क्लोरीन में एज कंपेयर टू ब्रोमीन और कम होगा. सबसे मैक्सिमम जो है होगा बिट्रेड फीलिंग ये आयोडीन में होगी. इसीलिए आयोडीन में एक रूब्रिक है डिल्यूजन बीन स्टैब्ड ऑन द बैक. स्टैब्ड ऑन द बैक का मतलब आयोडीन को हमेशा लगता है कि उसके पीछे कोई ना कोई पड़ा हुआ है जो उसको स्टैब कर देगा, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, उसका फ्रेंड हो, कोई भी हो. तो डिल्यूजन बीन मर्डर, डिल्यूजन बीन किल्ड, यहाँ पे आयोडीन जिसमें बिलोंग करती, इसी रो से मरकरी भी बिलोंग करती है और प्लेटिनम भी बिलोंग करती है और ऑरम भी बिलोंग करती है. ये सारी ग्रुप की रेमेडीज क्योंकि आयोडीन सिफिलिटिक में आ जाती है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं. तो द स्ट्रक्चर हैज बीन बिकम अ बर्डन, दे फील ट्रैप्ड. अब यहाँ पे हेलोजन में क्या फील लगता है कि स्ट्रक्चर जो है उनका वो बर्डन फील लगता है और वो समझते हैं कि हम ट्रैप्ड हो गए हैं, फंसे हुए हैं और यहाँ से हमको निकलना है, क्योंकि हमने बताया हेलोजन बहुत रिएक्टिव होता है. अब यहाँ से उनको निकलना है.
अब ये निकलने के लिए वो क्या करेंगे, जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है, उसको ब्रेक करेंगे। एनी हाउ दे फील ट्रैप्ड, बाउंड, टाइड डाउन एंड कन्फाइंड बाय इट, सो दे वांट टू ब्रेक फ्री एंड एस्केप फ्रॉम इट। तो हेलोजन में क्या फीलिंग रहती है कि जबरदस्ती उनको बाउंड किया जा रहा है, जबरदस्ती उनको रिलेशनशिप में कह लो कि बांधा जा रहा है, और हेलोजन वो चाहता है कि हमको ऐसे नहीं रहना, हमको ब्रेक फ्री करना है, हम ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, हम स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, हमको यहाँ से निकलना है। येट दे आर अलोन, लेकिन इसके बावजूद उनमें एक फियर ये रहता है कि अलोन हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, हम किस पे डिपेंड करेंगे। येट दे आर अलोन टू फेस दैट सिचुएशन, हैव नोबडी टू डिपेंड अपॉन, द अपोजिट ऑफ कॉलम 1 एंड 2 वेयर दे डिपेंड कंप्लीटली ऑन अदर। तो अब यहाँ पे क्या है, नेट्रम में क्या है कि कॉलम 1 में है हमको दूसरे पे डिपेंड करना है वरना हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्लोरीन में क्या है कि हमको किसी पे अटैच नहीं होना है वरना हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ट्रैप्ड रहेंगे। तो नेट्रम म्यूर में हम दोनों कंपोनेंट हमको मिलेगा ना। तो नेट्रम म्यूर में क्या है, जो नेट्रम या की लेडी या मैन होगा, जो भी है, ही और शी जो भी है नेट्रम में, नेट्रम म्यूरियाटिकम में, तो उसमें क्या लगेगा कि ये रिलेशनशिप के विदाउट हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, बट ये रिलेशनशिप इटसेल्फ हमको एग्जिस्ट नहीं करने देगी। ये डिलीमा रहेगा, ये हमको बहुत इसको डीपर लेवल पे समझना है, क्योंकि पेशेंट ये हो सकता हो कि एक्सप्रेस ना कर पाए जब तक हम इसको डीपली नहीं समझेंगे। फिर से हम एक बार बता रहे हैं कि नेट्रम म्यूर में क्या डिलीमा होगा कि इस रिलेशनशिप के बगैर, इस पर्टिकुलर पर्सन के बगैर हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, मेरी कोई चॉइस, ईगो, आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन ये रिलेशनशिप इटसेल्फ हमको एग्जिस्ट नहीं करने दे रही है, मेरी चॉइस, आइडेंटिटी बिल्ड नहीं दे रही। तो नेट्रम म्यूर में 50-50 कंपोनेंट है, एक तरफ से अट्रैक्शन है, एक तरफ से रिपेल है। वो चाहती है या चाहता है कि ये रिलेशनशिप एंड हो जाए, बट ऑन द सेम हैंड वो चाहती और चाहता है ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगी तो हम एग्जिस्ट कैसे करेंगे, तो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू है। लेकिन ये चीज चलती रहती, कांस्टेंट ये टर्मोइल उसके माइंड में चलता रहता है, जिसकी वजह से वो कभी रिलेशनशिप में पीसफुली नहीं रह पाता। तो अब हम नेट्रम म्यूर में, क्योंकि एक तरफ से क्लोरीन रिपेल कर रहा है, नेट्रम अट्रैक्ट कर रहा है, अब इसी डिलेमा में वो फंसा हुआ है। क्लोरीन हैज कंप्लीटली ऑपोजिट सेंस ऑफ आइडेंटिटी। हेलोजन में क्या होता है कि जो आइडेंटिटी उनको लोग देते हैं, वो सोचते हैं कि ये आइडेंटिटी दूसरों से जो मिल रही है हमें, हम इसके अपोजिट रिएक्ट करेंगे, हम इसका अपोजिट है, आई एम द अपोजिट ऑफ यू, बट फील्स बिट्रेड, हर्ट एंड लेट डाउन बाय द आइडेंटिटी गिवन टू देम, सो वांट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट एंड अज्यूम्स द अपोजिट आइडेंटिटी। तो हेलोजन में लगता है कि जो आइडेंटिटी हमको मिल रही है, ये आइडेंटिटी की वजह से हमको बिट्रे किया जा रहा, हमको लेट डाउन किया जा रहा, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमेशा हेलोजन कंपोनेंट लगा रहेगा। अब हेलोजन इटसेल्फ एलिमेंट फॉर्म में कोई रेमेडी नहीं है, नेट्रम इटसेल्फ एलिमेंट फॉर्म में कोई रेमेडी नहीं, तो नेट्रम म्यूरियाटिकम में ये टर्मोइल बना रहता है। दस नेट्रम म्यूरियाटिकम हैज द फीलिंग। अब नेट्रम म्यूरियाटिकम की एग्जैक्ट फीलिंग क्या है, आइडेंटिटी एज टू हिज ओन एज इफ इट वाज नॉट हिज। इसका मतलब क्या है कि जो उसकी आइडेंटिटी है वो ऐसा है कि वो उसकी आइडेंटिटी नहीं है। मतलब वही चीज कि ये जो रिलेशनशिप मेरी है, ये ऐसा ही है कि ये रिलेशनशिप मेरी नहीं है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सुनने में, लेकिन क्या है कि हमको ये चीज समझनी कि नेट्रम म्यूरियाटिकम जनरली लोग प्रेस्क्राइब करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, और मेरे हिसाब से ये नेट्रम म्यूर एक्यूट में तो बहुत रेयरली प्रेस्क्राइब होती है, एक्यूट में जल्दी नहीं निकल के आती, और क्रोनिक में भी आई फाउंड दैट नेट्रम म्यूरियाटिकम इज रेयर रेमेडी एज कंपेयर टू नेट्रम कार्ब, नेट्रम सल्फ। हमने देखा है कि नेट्रम म्यूरियाटिकम रेयर है, लोग जनरली तो प्रेस्क्राइब कर देते, बट हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा कि नेट्रम म्यूरियाटिकम बहुत रेयरली आई है। तो thus नेट्रम म्यूरियाटिकम हैज द फीलिंग आइडेंटिटी एज टू हिज ओन एज इफ इट वाज नॉट हिज, whereby they completely dissolve their identity and the feeling is it's not me, where they are very fine with whatever the other person wants and they exhibit no choice। तो नेट्रम म्यूर में क्या होता है कि जो दूसरा, अब हम इसको थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पे ले जाते हैं, कि जो दूसरा पर्सन है जिस पे वो डिपेंड है, जो वो चॉइस बताएगा, जो वो उसको ऑर्डर्स देगा, जो वो उसको डिसीजंस देगा, नेट्रम म्यूरियाटिकम पूरी तरीके से उसको सबमिसिव वे में फॉलो करेगा। लेकिन बट एट द सेम टाइम उसकी जो इनर सेंस है वो ये कहेगी कि इसको रिपेल करो, इसको एंड करो, हमें ऐसे नहीं जीना। लेकिन फिर उसका एक और साइड ये कहेगा कि अगर इसको रिपेल कर दोगे तो जो तुम्हारी बची कुची चॉइस जो बन रही है वो भी नहीं बन पाएगी। तो इसी में वो फंसा रहेगा। तो ये रिलेशनशिप ना वो चाहता एग्जिस्ट करे और ना वो चाहता वो ब्रेक हो, तो दोनों चीज चलती रहती। देन
ऑल ऑफ अ सडन फॉर नो अपरेंट रीजन डजंट डू एनीथिंग दैट द अदर पर्सन वांट्स बट विल डू द ऑपोजिट। तो नेट्रम म्यूर में होगा क्या, ऐसा भी मिल सकता है हिस्टेरिकल बिहेवियर नेट्रम म्यूरियाटिकम के पेशेंट्स में कि एक टाइम में पेशेंट बहुत ज़्यादा कह लो कि ओबे करेगा अपने पार्टनर को, सारी चीज़ें उसकी मानेगा, सारी चीज़ें उसकी चॉइसेस, ईगो वगैरह, आइडेंटिटी जो वो बताएगा वो सारी चीज़ करेगा। लेकिन ऑल ऑफ सडन एक टाइम पे ऐसे होगा कि जब ये बबल फटेगा, ये सप्रेस्ड आइडेंटिटी वाला बबल फटेगा, तो नेट्रम म्यूरियाटिकम एकदम अपोजिट वे में बिहेव करेगा कि जो उसका जिससे रिलेशनशिप है, जो वो ऑर्डर दे रहा है, जो उससे वो कह रहा है, वो एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट करेगा जब ये बबल फटेगा। तो ये नेट्रम म्यूरियाटिकम की कह लो कि एक्टिव फॉर्म होगी, और जो पहले वाली फॉर्म है वो पैसिव फॉर्म होगी। अब जनरली नेट्रम म्यूरियाटिकम पेशेंट्स जो आते हैं वो पैसिव फॉर्म में आते हैं कि बहुत ज़्यादा सबमिसिव होंगे, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे, बहुत ज़्यादा क्लिंगिंग होंगे, बहुत ज़्यादा वीपिंग टेंडेंसी होगी। ये नेट्रम म्यूरियाटिकम की जो हम लोग क्लासिकल लिटरेचर में पढ़ते हैं, ये पैसिव फॉर्म है। मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली पेशेंट्स नेट्रम म्यूरियाटिकम के इसमें लैंड करते हैं। लेकिन एक्टिव फॉर्म नेट्रम म्यूरियाटिकम का वो क्या है कि वो एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, इरिटेबल हो सकता है, वायलेंट हो सकता है, और बहुत ज़्यादा नॉन डिलीजेंट हो सकता है, नॉन कंसाइंशियस हो सकता है, बिल्कुल भी स्टूडियस नहीं हो सकता। तो ये चीज़ नेट्रम म्यूरियाटिकम की अपोजिट है, इस स्टेट में भी आ सकता है। इसीलिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई केस आए तो हम लोग को उसका पास्ट ज़रूर मिलाना है, कि हो सकता हो किसी रेमेडी का वो एक्टिव फॉर्म हो, किसी का वो पैसिव हो, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, वहाँ पे हम लोग रेमेडी गलत प्रेस्क्राइब कर देते हैं। ये चीज़ धीरे धीरे क्लियर होगी, एक बार में नहीं होगी। देन ऑल ऑफ सडन फॉर नो अपरेंट रीजन डजंट डू एनीथिंग दैट द अदर पर्सन वांट्स बट विल डू द ऑपोजिट। It has to be realized that Natrum muriaticum exhibits puzzling paradox of opposites। जो हमने शुरू में बताया, पैराडॉक्स मतलब ऑपोजिट हो गया, जैसे कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है एट द सेम टाइम एग्जिस्ट ना भी करे, ये इसको पैराडॉक्स बोलते हैं। पैराडॉक्स का मीनिंग आप चेक कर सकते हैं। तो नेट्रम म्यूरियाटिकम में क्या है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट उसके लिए करती भी है, और एट द सेम टाइम वो चाहता है ना भी एग्जिस्ट करे, और एट द सेम टाइम वो चाहता है एग्जिस्ट भी करे। अ कंप्लीट यूनिटी एंड अनदर कंप्लीट रिएक्शन। तो एक तरफ से नेट्रम का क्या है, कंप्लीट यूनिटी वो वांट कर रहा है, मांग रहा है, क्योंकि उसको आइडेंटिटी, ईगो, चॉइस डेवलप करनी है। और एक तरफ से क्या है कि उसको रिजेक्शन मिल रहा है क्लोरीन से, ठीक है। तो इन ऑल एरियाज दे विल एक्सप्रेस दीज टू साइड्स। अब ये दीज टू साइड्स हमको ध्यान रखनी है कि ये सारे एरियाज में मिलेंगे। दीज टू साइड्स विल बी रिलेटेड टू ईच अदर। वन साइड विल बी रिजेक्शन, अदर साइड विल बी एक्सेप्टेंस और टोटल लव और मर्जिंग। तो एक साइड से हमको रिजेक्शन मिलेगा, एक साइड से टोटल लव और मर्जिंग मिलेगा। मर्जिंग मतलब वही मिल जाना। तो नेट्रम में वही सेंस ऑफ आइडेंटिटी पूरी तरीके से मिली हुई है, जो सामने वाले की आइडेंटिटी वही मेरी है, लेकिन एक तरफ फिर ये भी आएगा कि नहीं, हमें एक अपनी अपोजिट आइडेंटिटी बनानी चाहिए और हमको इसके रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये दोनों चीज बहुत स्ट्रांगली मिलेगी। ये बहुत बहुत ही शायद किसी किसी और रेमेडी में हो, इतना इतना ये पेक्यूलियर है नेट्रम म्यूरियाटिकम का ये टर्मोइल और ये डिलेमा, बहुत ही पेक्यूलियर। कंप्लीटली रिजेक्टेड और रिजेक्टिंग द पर्सन शी लव्स। दिस ऑल्टरनेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इज अ साइन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब होता है दो एलिमेंट मिल जाए और एक कंपाउंड बना ले, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है एग्जैक्टली अगर किसी भी रेमेडी में मिल रहा है तो ये एक सॉल्ट का इंडिकेशन होता है। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होगा, किसी किसी केस में ये जब हम प्लांट रेमेडी की तरफ जाएंगे तो प्लांट रेमेडी में भी एग्जैक्ट अपोजिट स्टेट्स मिलते हैं, ठीक है, पैसिव और एक्टिव रिएक्शन। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन अभी हम बेसिक ये जानेंगे, अभी हम इसमें नहीं जाते कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन ऑफ सॉल्ट क्या होता है। लेकिन अभी हम इतना ये समझेंगे कि नेट्रम म्यूरियाटिकम का जो डिलेमा है, जो हम बार बार हमने बताया, ये चीज नेट्रम म्यूरियाटिकम के साइकी में कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगी और एक्सप्रेस एक टाइम पे हो सके एक हो सके दोनों हो। अब एक हो रही है तो वो पैसिव फॉर्म वाली भी हो सकती है, एक्टिव फॉर्म वाली भी हो सकती है। दोनों हो रही है तो एक टाइम पे पैसिव, एक टाइम पे एक्टिव, ऑल्टरनेशन होगा। हिस्टेरिकल अटैक्स होंगे। हिस्टेरिकल अटैक का मतलब वो नहीं कि पेशेंट एकदम अनकॉन्शियस हो जाए या सॉब करने लगी, यानी हिस्टेरिकल मूड्स हो जाएंगे, ऑल्टरनेशन ऑफ माइंड हो जाएगा, ऑल्टरनेशन ऑफ इमोशंस हो जाएंगे। तो बीइंग वन वे वन टाइम एंड चेंजिंग कंप्लीटली इज असॉल्ट। नेट्रम म्यूरियाटिकम बिलोंग्स टू अ मलेरियल मियाज। अब मलेरियल मियाज को बिलोंग करती है। अब यहाँ पे हम ब्रीफली में समझा दे रहे हैं, मियाज को हम आगे भी कवर करेंगे, सारे मियाज को कवर करेंगे। मलेरियल मियाज में क्या होता है
कि सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, सिचुएशन बनी हुई है और टाइम टू टाइम पैरोक्सिज्म्स आ रहे हैं अटैक के। जैसे मलेरिया में क्या होता है, फीवर बना हुआ है और टाइम टू टाइम फीवर इंक्रीज हो रहा फिर डिक्रीज हो रहा, लेकिन बना हुआ है। मान के चलो किसी को 100 डिग्री फीवर है, फिर वो 102 हुआ, फिर 102 तकरीबन कुछ आर्स रहा, फिर 100 पे आ गया, लेकिन 100 से नॉर्मल नहीं हुआ। तो सिचुएशन बनी हुई है और बीच बीच में पैरोक्सिज्म्स उसके एक्यूट के आ रहे हैं। तो मलेरियल मियाज क्या होता है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, साइकोटिक मियाज सिचुएशन बनी है प्लस एक्यूट मियाज के बीच बीच में इंडिकेशन कह रहे पैरोक्सिज्म्स, तो ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये मलेरियल मियाज हो जाता है। तो नेट्रम म्यूरियाटिकम बिलोंग्स टू मलेरियल मियाज वेयर दे फील मिजरेबल, अनफॉर्चुनेट, सैड एंड डिप्रेस्ड एंड आस्क व्हाई आई एम इन दिस रिलेशनशिप। तो नेट्रम म्यूरियाटिकम में क्या ये रिलेशनशिप बनी हुई है और पैरोक्सिज्म्स आते हैं क्या कि हमको इसको ब्रेक करना है। बनी हुई है कि आइडेंटिटी हमें इसी से मिलनी है, पैरोक्सिज्म्स आ रहे हैं हमको ये ब्रेक करना है। फिर ये पैरोक्सिज्म्स कुछ देर के लिए आएंगे, कुछ आवर्स के लिए आएंगे, कुछ डेज के लिए आएंगे, फिर वो सेटल हो जाएंगे। फिर क्या होगा, नहीं हमको ये कंटिन्यू रखनी है रिलेशनशिप, इसके बगैर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर आएगा, नहीं हमको ये ब्रेक करनी है। तो अल्टीमेटली नेट्रम म्यूरियाटिकम विल आस्क फ्रॉम हिमसेल्फ और हरसेल्फ व्हाई आई एम इन दिस रिलेशनशिप, इट्स लाइक बीइंग इन लव विद अ मैरिड मैन स्टक इन अ सिचुएशन विद नो होप और पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट। तो नेट्रम म्यूरियाटिकम में हम लोग एक पढ़ते हैं एक चीज की, फॉल इन लव विद द रॉन्ग पर्सन। तो यही चीज है कि फॉल इन लव विद द रॉन्ग पर्सन क्या है कि स्टक है रिलेशनशिप में कि यार इसके बगैर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन बीच बीच में एक्यूट फ्लेयर्स आ रहे हैं कि नहीं ये रिलेशनशिप अल्टीमेटली हेल्दी नहीं है, ये मेरे मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती, हमको इसको ब्रेक करना है। तो इसीलिए नेट्रम म्यूरियाटिकम ऑटोमेटिकली इनवॉलेंट्री फॉल हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में जो उसको मलेरियल मियाज की तरफ ले जाती हैं। तो नेट्रम म्यूरियाटिकम में इसीलिए जो लेडी होता है, जो पर्सन है, वो ऐसे पर्सन से फॉल इन लव विद हो जाएगा जिसकी केमिस्ट्री एकदम अपोजिट होगी, या कह लो कि सिचुएशन से एकदम अपोजिट होगी। एक हाई क्लास सोसाइटी मैन है या वुमेन है, उसको लव हो गया किसी लो क्लास से, या एक लो क्लास है उसको किसी हाई क्लास से, या दोनों की लाइफ के सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस एकदम अपोजिट है जो फिट नहीं बैठ सकते। तो इस टाइप की सिचुएशन में नेट्रम म्यूरियाटिकम स्टक हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं मैग्नीशियम से और कैलकेरिया से। द रिलेशनशिप दे सीक इज नॉट वन ऑफ डिपेंडेंस लाइक कैलकेरिया। अब कैलकेरिया में जो रिलेशनशिप वो डिजर्व करता है, मतलब चाहता है, उसमें वो सिक्योरिटी की होती है। कैलकेरिया इसके नीचे, जब रो 4 में आएंगे तो हम बताएंगे। और मैग्नीशियम में जो चाहता है, मैग्नीशियम नेट्रम के बाद वहां पे नरिशमेंट की होती है। ठीक है, यहाँ पे मेन आइडेंटिटी चॉइसेस की, आइडेंटिटी चॉइसेस के बाद आएगा नरिशमेंट। तो मैग्नीशियम में मेन वो नरिशमेंट की होती, बट ऑफ अ फ्रेंडशिप और रोमांस, अ रिलेशनशिप ऑन अ वन टू वन बेसिस, दे हैव अ फियर ऑफ बीइंग इमोशनली हर्ट। तो उनको फियर हमेशा रहता है कि डिसअपॉइंटेड हम होंगे या डिसअपॉइंट होंगे, या इस रिलेशनशिप में हम ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, डिल्यूजन बीन ह्यूमिलिएटेड। ठीक है, तो इमोशनली हर्ट और डिसअपॉइंटेड एंड हेंस आर रिजर्व्ड और इवन अनअप्रोचेबल। तो नेट्रम म्यूर बहुत रिजर्व्ड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, हमने बताया। फिर इसका पैसिव फॉर्म आगे, तो रूब्रिक है ग्रीफ अनडिमॉन्स्ट्रेटिव, ग्रीफ साइलेंट, पेंटअप, माइंड ब्रूडिंग, इन सब में नेट्रम म्यूर इंडिकेटेड है। एट द सेम टाइम देयर इज ट्रेमेंडस इनसिक्योरिटी with a fear of being alone and a fear of being robbers। तो एट द सेम टाइम ट्रेमेंडस इनसिक्योरिटी है, फियर ऑफ अलोन है, फियर ऑफ रॉबर्स है। यहाँ पे इसका एक एस्पेक्ट नेट्रम कार्ब के सिमिलर इसके जो फियर्स है, लेकिन नेट्रम कार्ब में ज्यादा है। ठीक है, और अगर हमको नेट्रम कार्ब नेट्रम म्यूर डिफ्रेंशिएट करना है, नहीं कर पा रहे, नेट्रम म्यूर जनरली हॉट है, नेट्रम कार्ब चिली है, ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। शी बिलीव्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर। तो नेट्रम म्यूर में क्या है, शी बिलीव्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर, ईदर शी इज नॉट गुड इनफ, नॉट गुड लुकिंग इनफ, डिल्यूजन, शी लुक्स रेस्ट व्हेन लुकिंग इन अ मिरर, ऑल्सो अपीयरेंस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन रो 3। तो रो 3 में हमने बताया था आइडेंटिटी चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रो 3 में इमेज की बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस रहती है। तो रो 3 के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं पर्सनैलिटी, इनमें क्या होगा, इमेज कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा होगी। तो नेट्रम में क्या है कि डिल्यूजन, व्हेन शी लुक्ड इन द मिरर ही और शी फील्स रेस्ट। रेस्ट मतलब अजीब सा उसको चेहरा दिखेगा अपना, मतलब जब वो शीशे में देखेगा उसको बहुत डीपली डिस्गस्ट फील लगेगा कि कैसा चेहरा, अजीबो गरीब हम दिख रहे हैं। इस टाइप से नेट्रम म्यूर में थॉट्स आएंगे, डिल्यूजन्स आएंगे। ठीक है,
तो नेट्रम म्यूर में क्या लगेगा कि जब वो उस रिलेशनशिप को स्टैंड नहीं कर पाएगा या ब्रेक नहीं कर पाएगा या मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो उसमें वो स्टार्टेड फील करने लगेगा कि मतलब हम गुड इनफ नहीं है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, तो अब हमको इसको ब्रेक कर देना चाहिए। या एक एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी ये, या तो हमको पूरी तरीके से सबमिसिव वे में रहना। अब यहाँ पे नेट्रम म्यूर किसके किसके सिमिलर हो सकती है? एक तो सब लोग जानते हैं इग्निशिया। इग्निशिया का कुछ एस्पेक्ट जो उसका शॉक वाला है रिलेशनशिप के ब्रेक होने के बाद, लेकिन अगर हम ज़्यादा देखें तो इग्निशिया से मेन ये सिमिलर नहीं है डीपर लेवल। मेन अगर हम मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मेन अगर ये सिमिलर है लेग कैनाइनम के और साइक्लामेन के, साइक्लामेन से भी ज़्यादा लेग कैनाइनम। लेग कैनाइनम में भी क्या होता है कि टोटली सबमिसिव होता है वो, और दूसरे पे पूरी तरीके से डिपेंड रहता है, जो उसको नरिश करता है, जो उसको आइडेंटिटी देता है, जो उसको चॉइस देता है। बस वहाँ पे हायरार्की होती है, उसको हम डीपर लेवल पे जाएंगे देखेंगे। और लेग कैनाइनम से एक और रीज़न है इसका सिमिलर होने का, वो हम अभी बता दे रहे हैं कि लेग रेमेडीज़ में फैमिली ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप ये बहुत ज़्यादा होता है जो मिल्क रेमेडीज़ होती हैं। और ये जो मिल्क रेमेडीज़ हैं, फैमिली ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप, ये रो 3 में आ जाता है, रो 4 में आ जाता है फैमिली, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, चॉइस, ईगो। तो एक ये रीज़न है लेग कैनाइनम का नेट्रम म्यूरियाटिकम से मैच करने का। लेग कैनाइनम का मियाज साइकोटिक है, इसका मलेरियल है। और जैसे एक रूब्रिक और एक ग्रीफ अनडिमॉन्स्ट्रेटिव, ग्रीफ साइलेंट पेंटअप, तो इसमें साइक्लामेन पड़ी हुई है, नेट्रम म्यूरियाटिकम शायद नहीं है इग्निशिया। लेकिन माइंड के रूब्रिक से हमने बताया कि माइंड के रूब्रिक से कभी रेमेडी रूल आउट या रूल इन जनरली हम लोग नहीं करते हैं अनटिल अनलेस वो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पेक्यूलियर हो। ठीक है, डिल्यूजन लेवल पे तो बिल्कुल हम रूल आउट रूल इन नहीं करते हैं। हम उस रूब्रिक से एक एसेंस समझते हैं कि ये रेमेडी है तो इसके रिलेटेड भी कोई रेमेडी हो सकती है। ठीक है, ऐसे डिल्यूजन सराउंडेड बाय एनिमीज में अगर हम देख रहे हैं ड्रोसेरा है, मरकरी है, लेकिन हो सकता है आयोडम ना हो, हमको ध्यान नहीं आ रहा। या इसी टाइप से कोई क्रॉस रेफरेंस रूब्रिक हो, डिल्यूजन मर्डर्ड ही विल बी, या डिल्यूजन इमेजिन सराउंडेड बाय, डिल्यूजन अटैक्ड ही विल बी, डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज। तो इसमें हो सकता हो कि कुछ रेमेडीज हो जो उसके क्रॉस रेफरेंस में ना हो, लेकिन हम जब एक एसेंस समझेंगे तो हम समझ जाएंगे इस रेमेडी का अगर इस रूब्रिक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम दे सकते हैं क्योंकि हमने उसका एक एसेंस समझा हुआ। तो ये चीज़ है। अब दिस makes her to do her best to be nurturing and caring, makes her to go out of her way for others, but when hurt she withdraws completely, there is great sadness, silent grief, weeping when alone। इसमें बताया साइक्लामेन है, साइलेंट ग्रीफ है, अलोन में ही वीप करेंगे, विद एवर्जन टू कंसोलेशन। एवर्जन टू कंसोलेशन सब लोग पढ़ते हैं, इस पे प्रेस्क्राइब भी करते हैं। ठीक है, देयर इज बिटरनेस, ट्रेमेंडस एंगर, इरिटेबिलिटी, हेट्रेड एंड मेलाइस। तो नेट्रम म्यूर में ये बिटरनेस, इरिटेबिलिटी, एंगर और मेलाइस, ये धीरे धीरे इसका एक बबल बनता चला आता है, ये डेवलप होता चला आता है कि पहले तो नेट्रम म्यूर सबमिसिव होता है, चॉइस उसकी डेवलप होती है, चॉइस उसकी दूसरे पे डिपेंड रहती है, लेकिन जब धीरे 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 वो इस रिलेशनशिप में तंग आ जाता है, ये रिलेशनशिप वो बियर और नहीं कर सकता, तो ये बिटरनेस, एंगर, इरिटेबिलिटी अपोजिट जिससे अटैच है उस पर डेवलप होने लगती है और अल्टीमेटली एक दिन ब्रेकआउट होती है। ठीक है, बिटरनेस, यहाँ पे ये बिटरनेस, एंगर, इरिटेबिलिटी नेट्रम म्यूर का एक और ग्रुप ऑफ रेमेडी के सिमिलर है, वो खुद में कंपाउंड है एमोनियम ग्रुप के, स्पेशली अमोनियम म्यूरियाटिकम। अमोनियम म्यूरियाटिकम का मेंटल बहुत सिमिलर है नेट्रम म्यूरियाटिकम के, क्योंकि वहाँ पे म्यूर म्यूर कैंसिल हो जाएगा और अमोनियम नेट्रम वो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब नेट्रम म्यूर में एक और है कि शी ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीबल अकरेंस एंड इज अनेबल टू फॉरगेट देम। अब नेट्रम म्यूर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर उसकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन हुई होगी या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जो उसमें जिसमें उस सिचुएशन में उसने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन या बहुत ज़्यादा स्कॉन्ड फील किया होगा। अब उसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में वो सोचती रहेगी या सोचता रहेगा और उसमें स्टक हो जाएगा और वो कॉन्स्टेंटली उसके माइंड में रन करता रहेगा। तो एक दो बार अगर आता है तो सबके साथ होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली बना रहे 24/7 वो चीज़ बनी रहे डेली और फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, तो ये नेट्रम म्यूरियाटिकम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शी ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीबल अकरेंस एंड इज अनेबल टू फॉरगेट देम, शी बिकम अवर्स टू कंपनी। और फिर इसके बाद जो नेट्रम म्यूर की अब एकदम लास्ट स्टेज आएगी, वो क्या होगा कि एंथ्रोफोबिया हो जाएगा, फियर ऑफ पीपल नहीं, जनरली एवर्जन टू पीपल हो जाएगा।
फियर नहीं होगा, एवर्जन टू स्ट्रेंजर्स, एवर्जन टू इवन फैमिली मेंबर, सारी चीजें। शर्ट्स ऑफ द पीपल, एवर्स टू अपोजिट सेक्स टू हर हस्बैंड। अब यहाँ पे ये सिमिलर है किसके, सीपिया के। जनरली सब कहते हैं सीपिया नाइट्रम म्यूरियाटिकम सिमिलर है, तो ये सीपिया का एस्पेक्ट, ये नाइट्रम म्यूरियाटिकम का एस्पेक्ट सीपिया के सिमिलर है। अब कोई इस स्टेट में आता है तो हम लोग सीपिया दे देते हैं, या जनरली कोई भी रेमेडी जो एवर्जन टू अपोजिट सेक्स या एवर्जन टू क्वेश्चन या एवर्जन टू मैरिज में हम लोग दे देते हैं। लेकिन अगर हम पूरा एसेंस उसका पास्ट स्टडी करे रहेंगे तो हम एग्जैक्ट रेमेडी देंगे, इसीलिए पास्ट पूछना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सुसाइडल टेंडेंसी र्यूब्रिक है तो इसमें बहुत सी रेमेडी। सुसाइड स्टेट में वो आया क्यों है, उसका हम पास्ट देखेंगे कि पास्ट में क्या हुआ उसके साथ, कि क्यों वो सुसाइड में लैंड कर रहा है, क्यों वो सिफिलिटिक फॉर्म में आ गया। तो ये नाइट्रम म्यूरियाटिकम का लास्ट स्टेज है जो सिमिलर है सीपिया के। तो एवर्जन टू अपोजिट सेक्स टू हर हस्बैंड, दिस अगेन ऑल्टरनेट्स विद अ डिजायर फॉर कंपनी और अ रिलेशनशिप। अब नाइट्रम म्यूरियाटिकम में एक चीज और होगी कि एवर्जन टू हस्बैंड होगा, लेकिन एट द सेम टाइम फिर उसके अंदर एक अर्ज आएगी कि हम एक नई रिलेशनशिप बनाएं। और वो रिलेशनशिप नाइट्रम म्यूर इसलिए नहीं बनाएगा कि वो कैरेक्टरलेस है या उसको बहुत ज़्यादा कह लो कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर फॉर क्वेश्चन है या सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो इस वजह से नहीं बनाएगा। वो इस वजह से बनाएगा नाइट्रम म्यूरियाटिकम बार बार रिलेशनशिप, कि वो अब सोचेगा कि यार ये तो नहीं चली, अब चलो हो सकता अगली चल जाए। इस रिलेशनशिप में तो मेरी चॉइस पूरी तरीके से नहीं डेवलप हुई, हो सकता अगली वाली में हो जाए, हो सकता अगले वाले में मेरे बिटरनेस और ये जो एंगर मलाइस है ये हमको इससे सूथिंग मिल जाए। तो इस वजह से नाइट्रम म्यूर बार बार रिलेशनशिप बनाता। और कोइंसिडेंटली होता क्या है, नाइट्रम म्यूर जितने भी रिलेशनशिप बना ले सब में एग्जैक्ट वही सिचुएशन में लैंड करता है, उसी डिलेमा में, क्योंकि उसकी साइकी उसी तरीके से डेवलप है। जब तक उसको एग्जैक्ट होम्योपैथिक रेमेडी नाइट्रम म्यूरियाटिकम नहीं मिल जाती तब तक उसका ये चीज़, ये साइकिल ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये डिल्यूजन, ये सेंसेशन ब्रेक नहीं होगा। तो thus we find contradictory symptoms in natrium muriaticum people in order to avoid the disappointment। अब वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है नाइट्रम म्यूर में, वो अवॉइड करते हैं डिसअपॉइंटमेंट में, कि हम डिसअपॉइंटमेंट में ना चले जाएं। तो इससे अवॉइड करने के लिए हमें रिलेशनशिप बनानी है। ठीक है, और फिर उस रिलेशनशिप में क्या होता है, जब वो एंटर करते हैं तो वो अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि हमें अपनी चॉइस नहीं एग्जिबिट करनी है, हमें सामने वाले की चॉइस के हिसाब से चलना है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम डिसअपॉइंट नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी। लेकिन अल्टीमेटली फिर ये चॉइस उसके ऊपर इतनी हावी होने लगती है, और सामने वाले का डोमिनेंट नेचर या जो परसीव करता, हो सकता है सामने वाला डोमिनेंट ना भी हो, ये परसीव कर रहा है कि वो डोमिनेंट है, वो हमको चॉइस जबरदस्ती एग्जिबिट करवा रहा है। तो इसकी वजह से वो इस रिल्यूजन में फिर आने लगता है कि फिर अब हमको इसको ब्रेक करना है। फिर ब्रेक करके नई साइकिल आएगी, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। फिर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ टोटल कमिटमेंट लाइक फॉलिंग इन लव विद अ मैरिड मैन और सर्वेंट। देयर लव ऑफेंट इजंट रेसिप्रोकेट। और नाइट्रम म्यूरियाटिकम में बताया अभी शुरू में कि उनका लव रेसिप्रोकेट नहीं होता। मतलब ये तो हो सकता हो सामने वाले पर्सन को लव करे, सामने वाला जरूरी नहीं है कि करे, या हो सकता हो कर भी रहा हो, ये परसीव ही ना कर रहा हो। और जनरली यही होता है, सामने वाला कर रहा है लेकिन ये परसीव नहीं कर पा रहा। ठीक है, द लव ऑफन इजंट रेसिप्रोकेटेड। व्हेन द नाइट्रम म्यूरियाटिकम वुमन फॉल्स इन लव, all that matter is how he treats her. Her entire mood depends on this. Having been hurt, she blames herself as much as she blames the other person, and her feeling often alternate between these two. तो कहने का मतलब ये है कि नाइट्रम म्यूरियाटिकम की जो वुमेन है, जब वो हर्ट फील करती है तो वो सामने वाले को भी उतना ही ब्लेम करती है जितना अपने आप को की, कि गिल्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है कि वाई हैव लैंडेड इनटू दिस रिलेशनशिप, के क्यों हमने तुमसे रिलेशनशिप बॉन्ड किया, ये सारी चीज़ें। बट एट द सेम टाइम वो इसको ब्रेक नहीं कर पाती। हम लोग ऐसी सिचुएशंस, ऐसी रियलिटी रियल लाइफ में देखते हैं कि कुछ वुमेन्स होती हैं जो, इनकी लाइफ ऐसे ही गुजर रही है, वो उस रिलेशनशिप में फंसी हुई हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कि वो ब्रेक भी नहीं कर सकती क्योंकि वो उनसे लव कर रही हैं, लेकिन वो रह भी नहीं सकती क्योंकि वो पूरी तरीके से सबमिसिव हैं, पूरी तरीके से बिटरनेस है उनके अंदर, लेकिन ब्रेक भी नहीं कर सकती क्योंकि एक नाइट्रम वाला एस्पेक्ट उनको रोके हुए। तो ये चीज़ है। अब दे आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेबल, दे केयर अ लॉट अबाउट स्ट्रक्चर लाइक हाउस। अब फास्टिडियस में नाइट्रम म्यूरियाटिकम पड़ी है। मिनरल किंगडम है, मिनरल किंगडम में बताया सारी चीज़ स्ट्रक्चर्ड होगी तो वो सारी चीज़ों को वेल मेंटेन करेंगी। तो नाइट्रम म्यूरियाटिकम की जो इनिशियल स्टेज है वहाँ पे स्टूडियस मिलेगा, डिलीजेंट मिलेगा, कंसाइंशियस अबाउट ट्रिफल्स मिलेगा। ट्रिफल्स मतलब
छोटी छोटी चीज़ों के लिए फिक्रमंद, कंसाइशियस का मतलब राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंस, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो हमेशा ये एक एंग्जाइटी रहेगी कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है। और ज़्यादातर नाइट्रम म्यूरियाटिकम को सबको पता है सैड सेंटिमेंटल म्यूजिक पसंद है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, रागा कैरीज अ थीम ऑफ सेपरेशन और क्वारल विद लव्ड वन, स्पेशली अ मैन वुमन रिलेशनशिप, हेंस द रागा इज क्लोजेस्ट टू नाइट्रम म्यूरियाटिकम। रागा भी एक रेमेडी है जो इम्पोंडरवेलिया एनर्जी से बनी है, ठीक है, साउंड वेव से रागा की। तो रागा बहुत सिमिलर है डिसअपॉइंटमेंट इन लव में। रागा को प्रूव किया है ये डॉक्टर शंकरन सर ने, तो इन्होंने प्रूव किया है, तो रागा का भी जो ये साइकी है डिसअपॉइंटमेंट लव वाली, ये नाइट्रम म्यूरियाटिकम के बहुत सिमिलर है। अब फिजिकल कॉन्कोमिटेंट हम देख लेते हैं। नाइट्रम म्यूरियाटिकम हॉट पेशेंट है, हीट ऑफ सन एग्रावेशन है, बहुत ज़्यादा सन से एग्रावेशन है नाइट्रम कार्ब की तरह। इमेसिएशन अबाउट नेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेक में इमेसिएशन, इमेसिएशन अराउंड एंकल भी मिलेगा। मैप्ड टंग, ये इसका इंपॉर्टेंट है, हेडेक फ्रॉम एक्सपोजर टू सन, सॉल्टी सेडिमेंट इन परस्पायरेशन, सॉल्ट डिजायर, इंक्रीज थर्स्ट है, क्रैक इन मिडल ऑफ लोअर लिप स्पेशली इन कोल्ड वेदर। ये जनरली कोल्ड वेदर में तो सबके क्रैक्स होते हैं, लेकिन अगर ये इतना पेक्यूलियर है कि हर साल उसके होता है और एग्जैक्ट उसी जगह पे होता है और बहुत क्लियर कट ऑब्जर्वेबल है, तो ये नाइट्रम म्यूरियाटिकम का एक फिजियोनॉमी इंडिकेशन हो सकता है। मैप्ड टंग, मैप टंग में टंग उसकी ऐसे होगी, पूरी तरीके से ऐसे लगेगा कि मैप बना हुआ। मच ट्रबल अराउंड मेंसेस, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटेड लव, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं इसके। हेट्रेड पर्सन वन हु हैड ऑफेंडेड, यहाँ पे जिसने ऑफेंड किया उससे हेट्रेड है। यहाँ पे कौन कौन सिमिलर हो जाएगी, नाइट्रिक एसिड है, कैलकेरिया सल्फ है, हेपर सल्फ है, मरकरी है, ये सारी रेमेडी है। ग्रीफ क्राई कैन नॉट, ग्रीफ साइलेंट, ब्रूडिंग, सेंसिटिव म्यूजिक टू, कंपनी एवर्जन टू, डिल्यूजन, रेस्ट शी लुक्स, dwells on past disagreeable occurrences, angered, consoled when, तो ये सारे इसके कुछ मेंटल सिम्टम थे। अभी आगे केस है, तो नाइट्रम म्यूरियाटिकम बेसिकली सेंसेशन लेवल से हमने बता दिया कि ये इसका मेन पूरा जो था नाइट्रम म्यूरियाटिकम का था। बाकी नेक्स्ट पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे नाइट्रम म्यूरियाटिकम के कुछ अदर फिजिकल सिम्टम्स और कुछ उसके क्लिनिकल इंडिकेशन, और बाकी अदर सोर्सेज से भी हम देख लेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं।